नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 23वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 2021 में आए हुए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन इजी भी हैं और थोड़े मॉडरेट भी हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भैया? ये क्वेश्चन है 205 मल्टीप्लाई 205 माइनस 95 मल्टीप्लाई 95। करिए करिए, चालू लाइट रख तारों को लाओ। तो भैया यहाँ इसका मतलब ये है, दो बार मल्टीप्लाई होने का मतलब ए स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर। ठीक, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है। 205 को एक बार जोड़ दो और 205 और 95 को एक बार घटा दो। तो कितना हो जाएगा भैया? ये 300 हो जाएगा। ये कितने बचेंगे? ये बचेंगे भैया 1100 110। ठीक है, 110 और 300 की मल्टीप्लाई करिए तो 11 तिया 33 30। तो इसका आंसर क्या आ गया? 33,000। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है का मैं से ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो 2/3 3/4 और 4/5 ये सवाल है हमारा। तो इसका मैं से निकालना है। तो इन सवालों को करने के लिए जो सवाल में पूछ रहा है उसके ऊपर वालों का जो पूछ रहा वो निकाल दो। यहाँ पे मैं से पूछ रहा है तो मैं से निकाल देंगे, और जो बट्टे में है उनका ले से निकाल दो। ठीक है, अगर यहाँ ले से पूछता तो ऊपर ले से निकालता, नीचे मैं से निकालते। ठीक है, तो भैया कर लेते हैं सोल्व। इन सभी का ले से क्या जाएगा? 5 और 20 तिया 60। ठीक, ऊपर का अगर मैं से काटूं तो इन सभी में क्या कॉमन है? एक कॉमन है। तो इसका सही आंसर है 1/60। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 आसान क्वेश्चन है, अनुपात का क्वेश्चन है। ए अनुपात बी बराबर 3:2 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। तो ए प्लस बी का अनुपात बी प्लस सी का अनुपात पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे भैया? देखो, ए अनुपात बी और अनुपात सी तीनों का एक साथ निकाल लेते हैं पहले अनुपात। ठीक, निकालते हैं भैया। ए अनुपात बी 3:2 है। ठीक भाई, बी अनुपात सी 4:C है, वो सॉरी 4:5 है। ठीक है भाई, अब इसका पड़ोसी क्या है भैया? 5 है, सॉरी 2 है। 5 का पड़ोसी 2 है और 3 का पड़ोसी क्या है? 4 है। ठीक भाई, यहाँ से 2 से ये सारे कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा 2 से। 3 दूनी 6 रेशो 4 एकम 4 और 5,
ए बी सी का रेशो आ गया। अब उसने वैल्यू पूछी है ए प्लस बी का अनुपात बी प्लस सी का अनुपात, ये पूछा उसने। ठीक है भैया, तो इनका रेशो ए प्लस बी 6 4 10। ठीक भाई, बी प्लस सी, बी और सी का अनुपात ये है कितना, इन दोनों का योग 9। इसका सही अनुपात आ गया 10:9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा भैया, ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तीनों मिलके 12, 15 और 20 दिन में कार्य कर सकते हैं। अगर मैं इनका सभी का एलसीएम निकाल लूँ, 12, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60, क्योंकि 60 12 से भी कटता है, 15 से भी कटता है और 20 से भी कटता है। तो 12 से कटा, 12 पंजे 60, 15 से 60 को डिवाइड किया, 15 चौका 60 और 20 से डिवाइड करेंगे 3, यानी ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है। उसने कहा है कि ये तीनों कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों की क्षमताओं से भाग दे दो। अब तीनों की क्षमताओं का योग कितना भैया, 5 4 9 3 12। अगर मैं इसे 12 से डिवाइड करूंगा, 12 पंजे 60, तो 5 डेज में वो क्या कार्य समाप्त कर लेंगे तीनों मिलकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 71 से पूर्ण विभक्त हो। तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी भाई, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो बताओ। देखो, सबसे पहले ये देख लेते 3 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं, तो वो उसका आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि अभाज्य है। एक ऐसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है 71, तो 3 से तो डिवाइड होने की नहीं है। ठीक है, तो कर लेते हैं भैया। अगर मैं इन्हीं को सभी को डिवाइड करूंगा तो ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, अर्थात ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी और देखते हैं, 9 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36 और 8 44, 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 18 27 और 6 33 और 8 41, नहीं होगा भैया। इन्हें भी जोड़ते हैं, 9 चौक 36, 41, नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कैसे करेंगे, अब हम सभी ऑप्शनों को डिवाइड करके देखते हैं भैया। पहले डिवाइड करके देख लेते हैं 9 9 8 9 को, किससे, 71 से डिवाइड कर दो भैया, अपने पुराने तरीके से जैसे हम भाग देते थे। ठीक है, 71 से डिवाइड किया, 71 एकम 71। ठीक, कितने बच्चे भैया, 28 बच्चे। 7 चौक 28, यानी कि मतलब 4 बार चलेगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक, कितने बच्चे, 5 बच्चे, उतार लिया 8। क्या 58 कट जाएगा, नहीं कटेगा, 9 से काटा। अब ऐसी संख्या पढ़ो जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि 7 8 56 होते हैं। 8 से डिवाइड करूंगा, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, यानी कि मतलब ये पूरा पूरा विभक्त नहीं हो रहा, अर्थात ऑप्शन ये भी गलत है। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं,
देखो भैया यहाँ तक तो सब सेम रहेगा, ठीक है। ये 2 अंक चेंज हो जाएंगे, क्या 6 8, ठीक भाई। डिवाइड कर लो, कितने बचे यहाँ से 5 बचे ना, उतार लिया 6, 0 लगाई 8 उतार दिया। 8 से डिवाइड करूँगा, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इससे डिवाइड है, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक थोड़ी ना हो सकती है, क्योंकि अभाज्य संख्या से डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा ना ऑप्शन को। तो भाई कम से कम 2 मिनट लगा देगा ये, 2 मिनट का समय तो पक्का लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 2 मिनट का समय तो पक्का लेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका शॉर्ट मेथड है, क्योंकि भाई अगर एग्जाम निकालना है तो 50% आपको बेसिक आना चाहिए और 50% आपको ट्रिक आनी चाहिए, ठीक है। और 50% बेसिक, अगर ये रूल है तो भाई आप एग्जाम निकाल लो। अगर आप सोचते हो कि 100% ट्रिक से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी गलत फहमी है, ठीक है। तो चलते हैं भैया अपने क्वेश्चन की तरफ। 5 वर्ष में कोई राशि दोगुनी हो जाती है, अर्थात 2 की पावर 1 हो रही है, ठीक भाई। उसने कहा है कि 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। 8 गुनी अर्थात क्या होता है, 2 की पावर 3 होती है ना, क्योंकि यहाँ फॉर्म 2 में है तो 2 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो ये जो 5 है और जो इसकी पावर है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, तो अर्थात 5 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 15 वर्ष। तो 15 वर्ष में वो जो राशि है भैया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। साधारण ब्याज का फंडा, इसमें से अगर गुनी कहते तो 1 घटा के लिखते, ठीक है। 1 घटा के लिखने के बाद गुणा करते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7, 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। तो भैया कोई इसकी ट्रिक बता सकता है क्या। आपको अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए ना, कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं। 2 अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7, 11 और 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। 50 से कम की ये सभी संख्या अभाज्य संख्या है, या इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है। अब भैया गिन लो इन्हें, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12, 14 और 1, 15। तो टोटल कितनी संख्याएं आई हैं, 15 संख्याएं। ये सभी अभाज्य संख्याएं, अर्थात किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं हो सकती, एक को और स्वयं को छोड़कर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8, 2000 रुपये पर धनराशि मिलने वाली 30% की एकल छूट तथा 2 25% और 5% की सतह छूट का अंतर ज्ञात कीजिए। तो भैया छूट का अंतर कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो एकल छूट दे रखी है भैया, एकल छूट है 30% की, ठीक है भाई। फिर 2 छूट दे रखी है उसने, सेकंड तरीके में कह रखी है, एक 25% की छूट मिलती है, ठीक है, एक 5% की छूट देते हैं।
तो 25 × 5 इस तरीके से कर सकते हैं ना हम इसे। तो कर लेते हैं भैया 30 माइनस 25 चौका 100, 5/4 का मतलब 1.25, ये घटकर हो गई 28.75। तो इसने अंतर की बात करी है, तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर आया भैया? 1.25 का प्रतिशत का अंतर आया। प्रतिशत का मतलब बटे में 100। ठीक, किसके वैल्यू के बराबर बता दी उसने? 2000 रुपये की राशि के बराबर बता दी। ठीक है भाई, कर लेते हैं सोल्व। पॉइंट से हटाया 2 0, 25 पंजे 25 चौका, 5 से कटा 5 दूनी 10। ठीक, 20 की मल्टीप्लाई तो 2000 में कर दी तो कितना हो जाएगा? 40,000। सॉरी, इसने पूछा है इनके बीच कितने रुपए का अंतर है, अंतर पूछा है इन्होंने, तो इनके बीच का अंतर निकाल देंगे भैया। 2000 रुपये राशि कितने डिफरेंस आया? 1.25% का डिफरेंस आया। ठीक है भाई, तो कितने रुपए का अंतर हो जाएगा निकाल लेते हैं। 1.25 निकाल दो इसका बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इस दशमलव से ये दशमलव खिसक कर इधर 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। तो 25 रुपये की क्या दी जानी चाहिए? छूट दी, छूट का अंतर हो जाएगा इनके बीच, 25 रुपये की छूट का अंतर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? तो कैसे कर सकते हैं भाई? उसने औसत संख्या अर्थात मिडिल वाली संख्या 25 दे रखी है, कही है उसने सम संख्या, सम संख्याओं का औसत। अब 25 से छोटी 3 सम संख्या और 25 से 3 बड़ी 3 सम संख्या कौन कौन सी है भैया? सबसे पहले 25 से छोटी सम संख्या एक 24 होती है, ठीक, एक 22 होती है और एक 20 होती है। ठीक है, अगर मैं 25 से बड़ी सम संख्या की बात करूं, एक 26 होती है, एक 28 होती है और एक 30 होती है। तो इनमें से बड़ी और छोटी संख्या का योग पूछा है, तो बड़ी संख्या ये हो गई, छोटी संख्या ये हो गई, तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा? 20 + 30, तो कितना हो गए भैया? 50। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 50। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग आ गया हमारा 50। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रशांत अपनी मोटरसाइकिल 1 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और अगले 2 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? चाल, समय और दूरी, ये 3 पॉइंट निकाल लूंगा मैं, तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 30 किलोमीटर ही चलेगा। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं 45 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 90 किलोमीटर चलेगा। तो उसने बात करी है औसत चाल की, तो औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी हमारी कितनी है? 30 और 90, समय कितना? 1 घंटा + 2 घंटा।
टोटल दूरी 120 बटे 3, 3 से कटा 40 बार, तो 40 किलोमीटर पर घंटा इसकी क्या आ गई, औसत स्पीड आ गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखो, फॉर्मूला अपना क्या होता है भैया, समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला है। 800 मीटर की ट्रेन, लंबी ट्रेन है, अब किसी सुरंग को पार कर रही है तो सुरंग की भी तो लंबाई होगी। अब कितनी लंबाई है हमें थोड़ी ना पता है, तो उसकी x मान ली। किस चाल से चल रही है भाई, तो किस चाल से चल रही है, 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में। कितने समय में, 1 मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में, और मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, अर्थात 1 × 60। ठीक, इसे काट लो भैया, 3 से काटा, 3 छंग 18, 3 से कटा नहीं 6 से ही कट जाएगा, 6 × 18, 6 कम 6, 6 × 18। इस 3 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी तो 60 = 800 + x × 3 बटे 13 × 5 = 65। ठीक है, अब भैया 3 से डिवाइड कर दो इसे, 3 से कटा 20 बार, 65 से मल्टीप्लाई करा तो 1300 = 800 + x। जब 1300 में से 800 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 700 बचेंगे। तो सुरंग की जो लंबाई है वो कितने मीटर है, 700 मीटर की लंबाई है सुरंग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 500, तो 500 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 500 मीटर इसके सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 12, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 236 रुपये की राशि का तत्काल देय धन ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो करते हैं भैया, दर हमारी 6% है, 3 वर्ष के लिए अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 18% हो जाएगा। ठीक, अब इसका तरीका, कुल राशि पूछ रहा है, यानी कि मतलब पहले मेरी जो राशि थी वो 100 थी, लेकिन 18% और बढ़ चुकी है, तो कितनी हो चुकी है भैया, 118 हो गई। 118 का उसने कितना राशि बताइए, 236 बताया, 118 का मान 118 से डिवाइड करूंगा तो 2 बार जाएगा, यानी कि मतलब 1% की वैल्यू 2 आ गई। तो मुझसे पूछ क्या रहा, 100% की वैल्यू, तो भाई 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया।
क्वेश्चन नंबर 13। गड़बड़ हो जाएगी। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपये में 4 किलो चावल कम खरीद पाता है, तो चावल के मूल्य कीमत और बढ़ी हुई कीमत के बीच का अंतर कितना रुपए है प्रति किलो बताना है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? भाई इसका एक फंडा है अपना, कितने रुपए में? 400 रुपये में कितने प्रतिशत? 25%। बढ़ने के बाद कितनी हुई? 125 हुई। कितने किलो अधिक चावल मिल रहे? 4 किलो अधिक मिल रहे हैं। भाई डिवाइड कर लो, 4 से कटा 100 बार, 25 से कटा 25 पंजे, 5 से कटा 20 बार। तो भाई मूल कीमत क्या होगी इसकी? मूल कीमत हो गई इसकी 20 रुपये। ठीक, अब 20 रुपये को मैं 25% बढ़ा दूं, 25% बढ़ा दूं, 125/100, 25 पंजे 25 चौका, 4 से कटा 5 बार, 5 पंजे 25। तो वृद्धि कीमत कितनी हुई? 25 रुपये। तो उसने पूछा इन दोनों के बीच कितने रुपए का डिफरेंस है? 5 रुपये का डिफरेंस है। तो 5 रुपये इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया? 22 रन दो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? भुजा को दोगुना कर रहे हैं भैया। पहले भुजा ए थी तो उसे 2a कर दिया। ठीक, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा स्क्वायर होता है, अर्थात ए स्क्वायर होता है। ठीक, अगर ये 100% थी तो इसे बढ़ा के दोगुना कर दिया तो ये 200% हो गई भैया। ठीक है, तो इसने पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो भाई 200% कर दिया है ना, तो 200 का वर्ग 400 मान लो, सॉरी 2 का वर्ग, दो का वर्ग 4a स्क्वायर। अर्थात पहले उसका जो क्षेत्रफल था 100, बढ़ने के बाद उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 400 हो गया। अब 400 मूल क्षेत्रफल कितना था उसका? 100 था। मूल क्षेत्रफल 100 था, बढ़ने के बाद मूल को पहले घटा लो तो वास्तव में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ा उसका? 300% क्षेत्रफल उसका बढ़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुपात में बनाकर करना चाहते हो तो अनुपात में बनाकर कर लो। पहली भुजा या दूसरी भुजा। ठीक है, अब उसने कहा है कि प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया, यानी वो पहली भुजा से दूसरी को दोगुना कर दिया। ठीक, तो इनके क्षेत्रफल का अगर मैं क्षेत्रफल का अनुपात काढूं, क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल एक ही रहेगा तो इसका कितना हो जाएगा? 4। कितने की वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि होगी, अर्थात 300% की वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब ऐसे समझ लो।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य नल आधे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई मान लिया मैंने पहला ए नल बी नल, ठीक, जिसमें यह 12 घंटे में भरता है एक टैंक को, ठीक। एक अन्य नल आधे टैंक को 10 घंटे में भरता है, तो फुल टैंक को कितने घंटे में भर देगा, 20 घंटे में भर देगा ना, भर देगा वो। तो यानी कि मतलब इसकी वैल्यू 20 खाली कर रहा तो पूरे को 20 घंटे में खाली कर देगा, ठीक है। ये खाली ये भर रहा तो प्लस इन दोनों का एलसीएम कितना आया भैया, 60। 12 पंजे 60, 20 तिया 60, अर्थात ए 5 लीटर पानी भरता है तो बी 3 लीटर पानी निकालता है, ठीक है। तो उसने कहा है कि आधा टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। पहले ये देख लेते हैं कि फुल टैंक कितने घंटे में भरेगा। तो भैया फुल टैंक जो भरेगा वो 30 घंटे में भरेगा, ठीक है। फुल टैंक 30 घंटे में भरेगा, लेकिन उसने पूछा है कि आधा टैंक कितनी देर में भरेगा। तो इसका हाफ कर दो भैया, तो 15 हावर में वो क्या कर देगा, टैंक को आधा भर देगा, ठीक है। तो 15 घंटे इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक नौका 4 घंटे में 16 किलोमीटर ऊर्ध्वा प्रवाह जाकर वापस आरंभिक बिंदु पर आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर है तो नौका की शांत जल में चाल कितनी होगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए तरीका सिंपल मेथड, y की वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी उसने, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी। अब वो धारा की दिशा में जा रहा है तो x प्लस वाई जाएगा, और y का मान कितना दे रखा भैया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 16 किलोमीटर ही वो गया, ठीक, उसके बाद 16 किलोमीटर ही वो धारा के विपरीत गया, तो x माइनस 3, तो टोटल उसे कितना 4 घंटे का समय लगा, ठीक है। तो आने और जाने में टोटल 4 घंटे का समय लगा, तो प्लस लगा दिया, ठीक। यहाँ से 16 पहले ही कॉमन ले लो, तो 1/x प्लस 3 प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 4, ठीक। 4 से कटा, 4 चौक 16। अब इनकी एलसीएम ले लिया भैया, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1 है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो x माइनस 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो x प्लस 3, ठीक। इस माइनस वाले से ये माइनस प्लस वाला कट गया माइनस वाले से, तो ये कितने हो गए 2x, और साथ में 4 है मल्टीप्लाई में, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो x का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 9 इक्वल टू 1। इसे इधर ले गए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 4 दूनी 8x, ठीक है। इस 8 को इधर ले आए तो एक इक्वेशन बन जाएगी 8x माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब 9 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 9 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका घटाव 8 है, तो 9 एकम 9, तो इसके गुणनखंड x माइनस 9 और x प्लस 1, इसके गुणनखंड आ जाएंगे भैया। तो x बराबर 9
तो 9 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल आ गई, किसकी? शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर एक यही इसका मेथड है। और शॉर्ट मेथड से सिर्फ आप ऑप्शन यहाँ तक आप करते, ऑप्शन से अगर सॉल्व करते तो यहाँ तक आपको करना पड़ता, उसके बाद ऑप्शनों को रखते, फिर उसके बाद आपका आंसर मैच होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ABC ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000, 17,000 और 5,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 1,400 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। बी के लाभ का हिस्सा कितना है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति है। 13,000 रुपये, 17,000 रुपये और 5,000 रुपये निवेश कर दिया भैया। जो राशि को निवेश करेंगे वो इनका लाभ होगा। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 जीरो से 3 खत्म, तो इनका रेशो आ गया 13:17:5। ठीक है, ये इनका रेशो आ गया। अब टोटल लाभ की जो राशि थी वो 1,400 रुपये थी। ठीक है भाई, तो इनका योग कितना बैठ रहा भैया? 35। तो 35 की वैल्यू किसके बराबर? 1,400 के। तो 1,400 से 3,500 से काटा, 7 से काटा, 7 पंजे 35, 7 से काटा 7 दूनी 14। अब 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, 40 बार। 1 की वैल्यू 40 के बराबर। ठीक है, 1 की वैल्यू 40 के बराबर। तो सी की अगर मैं वैल्यू काटूँ, सी को कितना हिस्सा मिला? तो 200 रुपये मिलेगा सी को। ठीक, अगर मैं बी की वैल्यू काटूँ, 17 चौका 68, इतने रुपए मिलेगा। और अगर मैं ए की वैल्यू काटूँ, 13 चौका 52, इतने रुपए। यानी कि मतलब ए का हिस्सा इतना है, बी का हिस्सा इतना, सी का हिस्सा इतना। तो उसने बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा 680 रुपये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? तो देखो, 18 वस्तु उसने बेच दी, 15 के क्रिया मूल्य के बराबर है, तो फालतू बेच दी। कितनी एक्स्ट्रा बेची है? 3 एक्स्ट्रा बेची हैं। तो बेचने का हिस्सा 18 भाग है, मल्टीप्लाई 100, 3 से डिवाइड कर दो तो हानि पता चल जाएगी कितनी हो जाएगी। तो हानि होगी 3 छंग 18, 2 से कटा 50 बार, 3 बार, तो 50/3% की हानि हुई। अगर मैं इसे सही बटे में कन्वर्ट करूं तो कितने की हो जाएगी? 16 सही 2/3% की उसे क्या हुई? हानि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक तरीके से ऐसे कर लो भैया, विक्रय मूल्य माइनस क्रिया मूल्य बटे विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई छूट, 100। ठीक है, इससे पता चल जाएगी कि आपको कितने रुपए की हानि हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसके क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? बाई क्रिया मूल्य
और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा उसने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से करने की कोशिश करेंगे अपन। कोई वस्तु है 200% के लाभ पर बेचने की कोशिश करी, यानी कि मतलब वस्तु का जो क्रिया मूल्य है 100 रुपये है, 200% के लाभ पर बेचने की कोशिश करी, यानी कि उसने 300% में बेचने की कोशिश करी होगी भैया, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अर्थात उसका रेशो आ जाएगा 1:3 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका तो ये होगा। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, यह फॉर्मूला अपन का पहले से ही, इस फॉर्मूले से हम काफी क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ठीक है भाई, अब क्रिया मूल्य उसने 100% कह दी भाई। अब लाभ 200% का होना चाहिए, यानी कि मतलब 300% का लाभ होना चाहिए बटे 100। सॉरी, क्रिया मूल्य रहेगा यहाँ, तो क्रिया मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस विक्रय मूल्य को क्रिया मूल्य के बटे में ले आऊंगा, क्रिया मूल्य बटे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये अनुपात चेंज हो जाएगा तो 1/3, अर्थात 1:3 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग में गलती हुई थी, ये 7 रह गया था। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? यदि 8 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके सप्ताह में 96, एक सप्ताह में 9600 रुपये अर्जित करते हैं, तो 7 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 सप्ताह में कितने धनराशि अर्जित करेंगे? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, किसके? एसएससी जीडी के, और ये भी एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? 8 व्यक्ति हैं, 6 घंटे काम करते हैं। ठीक है भाई, कितने सप्ताह? एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। तब जाके उन्हें 9600 रुपये मिलते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आगे। 7 व्यक्ति 5 घंटे काम करके 2 सप्ताह अर्थात 14 दिन, 14 दिन में कितने रुपए कमाएंगे ये पूछ रहा। तो भैया इन्हें इक्वल रखना पड़ेगा। कर लेते हैं काटा पीटी करते हैं भैया। 7 दूनी 14, 3 बार गया, 14 से 14 खत्म, 8 तिया 24, 24 तिया 24 चौक 96, 400 बार कटा भैया ये। ठीक है भाई, अब और भी कुछ करिए। 7 पंजे 35, तो 400 मल्टीप्लाई 35 गुणा कर लो भैया। 0 0, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, तो 14,000 रुपये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, 14,000 रुपये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग 20 क्वेश्चन थे। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।